हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का केमिस्ट्री एंड मैथ मास्टर जी चैनल में मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं। हम लोग पहले निहित फलनों के अवकलन में अभ्यास 3.1 के 11 सवालों को पढ़े थे। आज हम लोग उसके आगे 12 नंबर सवाल से प्रारंभ कर रहे हैं। तो हमारा 12 नंबर सवाल है, दे रखा 12 का पहला पार्ट दे रखा अंडर रूट ए एक्स प्लस का बी का होल पावर एम दे रखा है। क्या दे रखा है? अंडर रूट, आपका अंडर रूट के अंदर ए एक्स प्लस बी का होल पावर एम यहाँ दे रखा का एक्स के सापेक्ष अवकलन। हम लोग पढ़ रहे हैं अवकल गुणांक निकालना या अवकलन करना। तो यहाँ जो हमारा है बालाजी पब्लिकेशन के 3.1 अभ्यास के 11 सवालों को हम लोगों ने पढ़ा था और 11 सवालों में देख चुके थे कि किस प्रकार से अवकलन किए जाते हैं। और उसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अवकलन के फार्मूलों की बात किया था। तो यहाँ पर उसी के बढ़ते हुए क्रम में हम लोग बात कर रहे हैं 12 नंबर के पहले सवाल की, जो दे रखा अंडर रूट ए एक्स प्लस बी का होल पावर एम का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना। तो ऐसे प्रश्नों के लिए सरल करने के लिए पहले y बराबर हम लोग मानते थे। यहाँ से y बराबर मान लिया गया अंडर रूट ए एक्स प्लस बी का होल पावर एम हो गया। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करना, तो लिख लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करते तो हम लोग लगाते हैं dy बाई डी एक्स, मतलब d बाई डी एक्स होता है तो यहाँ y दे रखा है तो dy बाई डी एक्स हो गया। फिर यहाँ से d बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर आपका या अंडर रूट के अंदर आ गया, यहाँ से ए एक्स प्लस बी का होल पावर एम आपका हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास तीन पद के रूप में पहले हम अंडर रूट हटाएंगे, मतलब पहली बार अवकलन किया जाएगा अंडर रूट का, फिर उसके बाद होल पावर एम का अवकलन किया जाएगा, फिर ए एक्स प्लस बी का अवकलन किया जाएगा। तो यहाँ ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब हम पूरे पद को अगर x मान रहे हैं तो x के पावर 1/2 बन गया। तो यहाँ से जब x के पावर 1/2 बना तो हमको पता है x के पावर n वाला इसमें फार्मूला लगा है। x के पावर n का फार्मूला क्या है? x के पावर n का फार्मूला था कि अगर हम d बाई डी एक्स एक्स के पावर n वाला फार्मूला लगाते तो n x के पावर n-1 किया जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा, अब इसको पहले बना लेते हैं d बाई डी एक्स अंडर रूट को ए एक्स प्लस बी का होल पावर एम का होल पावर बन गया 1/2। जब इसे 1/2 को n मानते तो घात कहाँ आगे चली जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 ए एक्स प्लस बी का होल पावर m का होल पावर 1/2 माइनस 1। अब इतने पद का अवकलन, तो यहाँ d बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी का होल पावर m आपका हो गया। अब यहाँ से लासा लिया गया तो माइनस का 1/2 बचा, फिर से इसके ऊपर माइनस 1/2 में भेजेंगे तो प्लस का 1/2 हो जाएगा जो अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/2। अब ये आपका -1/2 आया, बटे में गया प्लस का 1/2 हो गया, 1/2 को हम अंडर रूट लगा दी तो ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ए एक्स प्लस बी का होल पावर एम। फिर इंटू जब इसका क्या फिर पूरा एक्स के पावर एन वाला फार्मूला, तो इसे लिख सकते हैं एम इंटू ए एक्स प्लस बी का होल पावर m-1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से d बाई डी एक्स इतने का अवकलन इसका किया जाए ए एक्स प्लस बी का अवकलन किया जाएगा, तो इसको हम आगे लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ गया dy बाई डी एक्स बराबर आपका ऊपर लिख सकते हैं m ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी का होल पावर m-1 बटे यहाँ से आ गया 2 अंडर रूट में आ गया ए एक्स प्लस बी का होल पावर आपका हो गया m। फिर इंटू जब इतने पद के किया जाएगा तो ए एक्स का जब किया, दो पद हैं, ए एक्स का करने पर ए अचर है छूट जाएगा, एक्स का करने पर 1 आएगा, बी आपका 0 हो जाएगा। तो ये आ गया यहाँ से कितना, ए आपका ए का फिर से मल्टीप्लाई किया गया तो आ गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए एम इंटू ब्रैकेट के अंदर ए एक्स प्लस बी का होल पावर m-1 बटे आपका आ गया 2
अंडर रूट ब्रैकेट के अंदर ए एक्स प्लस बी का होल पावर, यहाँ से हो गया एम, ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से हम लोग अंडर रूट ए एक्स प्लस बी का होल पावर एम का जब x के सापेक्ष अवकलन किए तो प्राप्त हो गया dy बाई डी एक्स ए एम इंटू ए एक्स प्लस बी का होल पावर m माइनस 1/2 ए एक्स प्लस बी का होल पावर m आपका प्राप्त हो। इस आंसर को और भी हम बदल सकते हैं, अगर हम चाहें यहाँ से अंडर रूट आपका ए एक्स प्लस बी यहाँ भी लिखा है, ए एक्स प्लस बी यहाँ भी लिखा है, तो हम अंडर रूट को हटा के m/2 बना सकते हैं। m/2 को बराबर के उस पार भेजा जा सकता है तो माइनस हो जाएगा, अर्थात अगर इसी को बदलना चाह रहे हैं तो आंसर में लिख सकते हैं ए एम अपान यहाँ से आ गया 2 इंटू ए एक्स प्लस बी का होल पावर m माइनस 1, इसको लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी का होल पावर आपका हो जाएगा माइनस का m/2। आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी हमारी, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से am/2 इंटू ए एक्स प्लस बी का होल पावर m माइनस 1, फिर उसके बाद आ गया माइनस का m/2। तो यहाँ से आपका m इस दोनों में लासल है 2m माइनस m, तो इसको लिख सकते हैं am/2 इंटू यहाँ आ जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल पावर, यहाँ आ जाएगा m/2 माइनस का 1, इतना लिखा जा सकता है। तो चाहे आप इतने पे लिख के छोड़ दें या आप इतने पे लिख दें, दोनों आंसर हमारे सही माने जाएंगे। अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ से इसी का सेकेंड पार्ट दे रखा है। सेकेंड पार्ट प्रश्न है a माइनस बी एक्स का होल पावर 7/3 दे रखा है। क्या दे रखा है? a माइनस बी एक्स का होल पावर 7/3। फिर से इसे मान लेते हैं y बराबर, जब y बराबर मान रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी एक्स का होल पावर 7/3 x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि फिर से हमको क्या निकालना है, सभी प्रश्नों में x के सापेक्ष ही अवकलन निकालना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी एक्स का होल पावर 7/3। अब अवकलन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 7/3 आगे आ गया, क्योंकि फिर से यही फार्मूला n(x) के पावर n-1 लगाया गया। तो यहाँ हो गया आपका कितना 7/3। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा आपका a माइनस बी एक्स का होल पावर 7/3 माइनस का 1, फिर इंटू डी बाई डी एक्स ए माइनस बी एक्स का हम लोग अवकलन करेंगे। तो यहाँ आ गया dy बाई डी एक्स बराबर 7/3 ब्रैकेट में a माइनस बी एक्स ब्रैकेट बंद, यहाँ से लासा ले लेगा 7/3 माइनस 1, तो 7 में से 3 घट गया, बचा 4/3 इंटू जब इसका अवकलन किया गया तो माइनस का b बचा। अब ये हल करने पर आएगा dy बाई डी एक्स बराबर माइनस का b आगे कर लिए तो 7b/3 इंटू ए माइनस बी एक्स का होल पावर आ गया 4/3। ये हो गया हमारा दूसरे वाले पार्ट का आंसर। अब इसी प्रकार से एक और पार्ट हमारा दे रखा है, इसका थर्ड पार्ट आप हैं देख सकते हैं। थर्ड पार्ट दे रखा है ax² प्लस का bx प्लस c अंडर रूट में दे रखा है, कह रहा x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो हम लोग यहाँ से बहुत आसान है, फिर से इसको y बराबर मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका y बराबर ax² प्लस का bx प्लस का c का बना सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर या डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर आ गया ax² प्लस bx प्लस c का होल पावर 1/2। अब सभी विद्यार्थी जानते हैं इस पूरे पद को हम क्या मानेंगे, इस पूरे पद को x मान लेंगे। जब x माने तो x के पावर क्या लिखा 1/2, अर्थात x के पावर n बन गया। जब x के पावर n बना तो हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, n x, यहाँ से x के पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे। तो x के पावर n का फार्मूला क्या, n x के पावर n-1,
और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 आपका हो जाएगा। तो ये 1/2 आगे निकल आया, 1/2 हो गया। ब्रैकेट में आ गया ax² प्लस का bx प्लस c, ब्रैकेट बंद, 1/2 माइनस 1 हो गया। अब कितने का अवकलन किया जाएगा d/dx। अब इस वाले पद का अवकलन ax² प्लस bx प्लस c का अवकलन कर लिया जाएगा। ये आ गया dy/dx बराबर। फिर यहाँ से dy/dx बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/2, 1/2 माइनस 1 है। अब ये आधा है, ये 1 है, घटाने पर माइनस का 1/2 बचेगा। तो ये आ जाएगा ax² प्लस का bx प्लस c का होल पावर माइनस 1/2। अब दूसरे ब्रैकेट में जब हम लोग ax² प्लस bx प्लस c का जब अवकलन करते तो इसमें 3 पद हैं। एक बार ax² का अवकलन, फिर एक बार bx का अवकलन, फिर प्लस c का अवकलन। जब ax² का अवकलन किए तो यहाँ से 2ax आ गया, क्योंकि x² में x के पावर n का फार्मूला, तो 2 आगे पहुँचा, तो 2x के पावर 2 माइनस 1, तो यहाँ से बचा 2x इंटू a आपका आ गया। फिर जब bx का किए, b अचर था छूट गया, x का 1 आ गया, c का करने पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया dy/dx बराबर, ये माइनस 1/2 बटे में जाएंगे प्लस का हो जाएगा और अंडर रूट लग जाएगा। तो 1/2 के स्थान पे हम अंडर रूट लगा देते, 2 अंडर रूट ax² प्लस का bx प्लस का c। दूसरे ब्रैकेट में आ गया 2ax प्लस का b, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते तो इसको लिख सकते हैं dy/dx बराबर 2ax प्लस का b बटे अंडर रूट, बाहर आपका 2 है, अंडर रूट के अंदर आ गया ax² प्लस का bx प्लस का c। ये हमारा आ गया आंसर। इस प्रकार से हम 12 के सभी पार्ट कर लिए। अब हम देखते हैं 13 नंबर प्रश्न को। 13 नंबर हमारा सवाल है, दे रखा है log अंडर रूट, ये दे रखा अंडर रूट log x। अब भाई ध्यान देंगे, अंडर रूट log x का अवकलन हमको करना है। तो यहाँ से फिर से प्रश्न हमारा है अंडर रूट log x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। बोर्ड परीक्षा में ऐसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ पर लिख के आएगा आपका, वहाँ ये नहीं प्रश्न में लिख के आएगा कि निहित फलनों का अवकलन करना है, वहाँ केवल यही पूछा जाएगा कि आप x के सापेक्ष दिए गए फलन का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए या अवकलन कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप कोई भी विधि लगा सकते हैं। तो यहाँ सबसे आसान विधि आपको बताई जा रही है, जो कम समय में आप आंसर निकाल सकते हैं। जब पूछा जाएगा प्रथम सिद्धांत, तो हम अपने पहले वीडियो में बताएं किस प्रकार से प्रथम सिद्धांत का अवकलन किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा जब पूछा जाएगा तो आपको दूसरी विधि लगानी पड़ेगी। जब ऐसा नहीं पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट जिस प्रकार से हम मान के लगाते हैं इसी प्रकार से आपको लगाना है। तो यहाँ से हम मान लिए y बराबर अंडर रूट log x। तो भाई विद्यार्थी ध्यान देंगे, अब बहुत आसान है, उसी प्रकार की जो प्रक्रिया हम लोग पहले कर रहे हैं वही प्रक्रिया बार बार लगाना है। बस फार्मूले का एक विशेष कर ध्यान रखना, और सबसे ज़्यादा अभी हम लोग x के पावर n वाला ही फार्मूला लगाते हैं। तो फिर से यहाँ से अंडर रूट दे रखा है log x, तो हमको पता है log x पूरा एक पद है, तो इसको पूरे को अगर x माना जाए तो जो अंडर रूट लगा इसको 1/2 लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा x के पावर 1/2, अर्थात x के पावर n वाला यहाँ फार्मूला फिर से लगेगा। तो लिख सकते हैं पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर CBSE बोर्ड वाले भी विद्यार्थी जानते हैं कि जब ये बोला जाता है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो वो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका हो गया dy/dx बराबर, अब d/dx किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अंडर रूट, यहाँ से आ गया log x। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट को हटा देते हैं। जब अंडर रूट हटा रहे हैं तो dy/dx बराबर, यहाँ लिख सकते हैं dy/dx log x के पावर 1/2। अब जब log x के पावर 1/2 बना तो हम लोग अभी फार्मूला बताया x के पावर n वाला लगाएंगे। तो dy/dx बराबर 1/2 log x के पावर 1/2 माइनस 1 यहाँ हो जाएगा। अब हम किसका अवकलन करेंगे, d/dx log x का अवकलन किया जाएगा। तो हम जानते हैं बहुत आसान है, जब log x का अवकलन होता है वो होता है 1/x। तो यहाँ से आ गया 1/2
इसका लास आ गया, -1/2 बचा, बटे में भेज दिए, प्लस हो जाएगा, अंडर रूट लगा देंगे तो इसके लिख दिए log x इंटू, अब log x का किया गया तो 1/x आ गया, मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो dy/dx बराबर यहाँ आ गया 1/2x अंडर रूट log x। आपका ये हमारा हो गया आंसर। बहुत आसान हमारा प्रश्न था। इसी प्रकार से हम इसका दूसरा पार्ट करने की कोशिश करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट 13 का था, फिर 13 का सेकेंड पार्ट है, कह रहा है अंडर रूट सेक एक्स का अवकलन कीजिए। भाई ये ऐसे प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ से पहले y बराबर मानते हैं, y बराबर हो जाएगा अंडर रूट सेक एक्स। यदि आपको हमारे वीडियो के स्पीड बहुत तीव्र लग रहे हैं तो आप वीडियो को स्पीड स्लो कर सकते हैं और स्लो मोशन में करके आप पूरे वीडियो को आराम से नोट्स बनाते हुए लिख सकते हैं। तो y बराबर अंडर रूट सेक एक्स हो गया। अब यहाँ से फिर से x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dx बराबर यहाँ से आ गया आपका d/dx, सेक एक्स को लिख सकते हैं सेक एक्स का होल पावर 1/2। अब फिर से यहाँ 1/2 वाला फार्मूला अगर लगाते हैं तो x की पावर n वाला फार्मूला लगाते हैं तो इसे लिख सकते हैं dy/dx बराबर 1/2 सेक एक्स का होल पावर 1/2 माइनस 1 इंटू dy/dx। अब किसका अवकलन करेंगे? सेक एक्स का अवकलन करेंगे। तो यहाँ से हो गया आपका dy/dx बराबर 1/2, इसको घटाने पर बचा सेक एक्स का होल पावर माइनस 1/2। सेक एक्स का जो अवकलन होता है, सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स आपका आ जाएगा। इस सेक एक्स को बटे में भेज दिए तो यहाँ से dy/dx बराबर ऊपर आ गया सेक एक्स इंटू tan एक्स आपका, बटे में आ गया आपका 2 अंडर रूट सेक एक्स आपका बचा। और इसको सरल करना चाहते हैं तो इस सेक एक्स को लिख सकते हैं अंडर रूट सेक एक्स और इंटू अंडर रूट सेक एक्स काट सकते हैं, चाहे आप इतने पे इसे आंसर मान लें। यहाँ से आपका हो जाएगा ये हमारा क्या आंसर आपका। और सरल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसके भी आगे आप इसको छोटा कर सकते हैं। ये हो गया 13 का सेकेंड पार्ट। अब हम लोग देखते हैं 13 का थर्ड पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंडर रूट log ax दे रखा है, कह रहा अंडर रूट log ax का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ एक नया तरीका लगाया जाएगा। तो हम लोग यहाँ से मानते पहले माना y बराबर अंडर रूट log ax आपका हो गया। अब इस अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं तो यहाँ से हो गया y बराबर log ax का होल पावर 1/2। अब x के सापेक्ष अगर अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा dy/dx, यहाँ हो जाएगा dy/dx। तो ये आ गया dy/dx बराबर, अब फिर से पूरे को x माने 1/2 तो यहाँ 1/2 log ax का होल पावर 1/2 माइनस 1। अब ब्रैकेट वाले का अवकलन तो d/dx log ax इसे लिख सकते हैं। अब इसका अवकलन नहीं होता तो इसलिए पहले इस पद को बदल लिया जाता है, dy/dx बराबर 1/2 log ax का होल पावर माइनस का 1/2। तो d/dx इसको लिखा जा सकता है, यहाँ से एक छोटा सा फार्मूला आ गया जो log ax होता है। क्या होता है? यहाँ से log ax है, इसको लिखा जाता है, ये लिखा जा सकता है log ae इंटू log ex, ऐसा इसका रूप लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं? log ax को लिख सकते हैं log ae इंटू log ex। तो ये हो गया log इसके स्थान पे ae इंटू log ex। अब ये पद जो हमारा हो गया ये अचर हो गया, बाहर छूट जाएगा, log ex का यहाँ अवकलन किया जाएगा। तो लिख सकते हैं dy/dx बराबर log ae बाहर आ गया, log ex का किया गया तो 1/x, x का करने पर 1 हो जाएगा। तो ये बचा हमारे पास log ae बटे यहाँ
लागी एक्स का 1/x आपका हो गया तो 2x हो गया, ये बटे में पहुंच गया तो अंडर रूट लाग ए एक्स इसे लिखा जा सकता है। ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को सरल किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। तो 14 नंबर हमारा प्रश्न है, 13 नंबर हो गया, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 का पहला पार्ट, तो यहाँ 14 का पहला पार्ट है साइन ए एक्स का। तो साइन ए एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक याद कीजिए। बहुत आसान, विद्यार्थी ध्यान देंगे। पहले इसे क्या माने, y बराबर माने, तो y बराबर आपको हो गया साइन ए एक्स आपका हो गया। जब साइन ए एक्स यहाँ माना गया, अब x के सापेक्ष अवकलन करना, तो dy बाई डी एक्स बराबर, एक बार लिख लेते हैं, d बाई डी एक्स साइन ए एक्स आपका हो गया। अब पहली बार अवकलन किया जाएगा साइन, तो साइन ए एक्स पूरा एक पद हो गया, तो साइन एक्स का क्या होता है, कास एक्स हो जाता है। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर कास ए एक्स। अब सेकंड पद लेंगे, तो सेकंड पद इसके अंतर्गत आ रहा ए एक्स, तो ए एक्स का अवकलन, तो हम लोग जानते हैं ए एक्स का अवकलन होता है ए एक्स इंटू लाग ए ई, तो ई ए, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए एक्स का क्या हुआ, ये हो जाएगा ए एक्स का ए एक्स इंटू लाग ए ई इंटू आपका क्या आ गया, कास ए एक्स आपका आ गया। ये हो गया हमारा अवकलन। किसका अवकलन किया गया, साइन ए एक्स का जब अवकलन किया जाएगा तो आएगा ए एक्स इंटू लाग ए ई इंटू लाग ए एक्स आपका प्राप्त हो जाएगा। अब इसका सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान है, दे रखा है साइन ई के पावर एक्स का अवकलन कीजिए। अब साइन ई के पावर एक्स का करना है, फिर से y बराबर मानो, जब y बराबर माना गया बच्चों इसे, तो ये हो जाएगा साइन ई के पावर एक्स, ऐसे इसको उतार लिया जाता। अब क्या करना, इसका करना x के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, एक बार लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स साइन ई के पावर एक्स, इसे लिख लिया गया। फिर से ऊपर वाली प्रक्रिया लगा दी जाएगी, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई के पावर, पहली बार साइन ई एक्स का किया गया तो कास ई एक्स आ गया, जब ई एक्स का किया जाएगा तो ई एक्स आ जाएगा, फिर एक्स का किया जाएगा 1 आ जाएगा। ये हमारा हो गया क्या आंसर। कितना आसान था भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दे रखा है इसका थर्ड पार्ट दे रखा है आपका यहाँ से tan इंटू tan एक्स आपका, मतलब इंटू नहीं है, ये एंगल में दे रखा है, tan के एंगल में tan x दे रखा है। तो यहाँ से जब tan के एंगल में tan x दे रखा है तो पहले y बराबर पुरानी प्रक्रिया, तो y बराबर tan ब्रैकेट में आ गया tan x। अब पहली बार x के सापेक्ष जब अवकलन कर रहे हैं तो लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स, यहाँ से आ गया tan, फिर ब्रैकेट के अंदर आपका आ गया, यहाँ न लगा के ब्रैकेट हम लोग यहाँ लगा लेते हैं, tan x आपका हो गया। अब tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है, तो x के स्थान पे क्या है, tan x आपका दे रखा है, फिर इंटू tan x का जब किया गया तो क्या आ गया, sec स्क्वायर x आ गया। इसे आगे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया sec स्क्वायर x, हमारा sec स्क्वायर x, इसको आगे कर लिए, फिर इसको पीछे लिख लेते हैं इंटू sec स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आ गया, tan x आ गया। कितना आसान था, ये हमारा हो गया आंसर। अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर प्रश्न के सभी पार्ट हो गए। अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर हमारा प्रश्न क्या दे रहा, हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 का फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। तो 15 का जो फर्स्ट पार्ट है वो दे रखा है x बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो पहले इस प्रकार के प्रश्नों की थोड़ा सा बात की गई थी कि जब अंश और हर के रूप में कोई प्रश्न दिया हो तो इसके लिए फार्मूला लगाया जाता है कि जब अवकलन x के सापेक्ष इसका करते हैं तो पहले हर छोड़ते हैं अंश का अवकलन, माइनस अंश छोड़ते हैं हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर, अर्थात लिख लेते हैं यहाँ डी बाई डी एक्स, ऊपर आपका आता है अंश, नीचे आपका आता है हर। तो जब इसका अवकलन किया जाता है तो यहाँ से पहले हर छूटता है और अवकलन हम लोग करते हैं किसका,
अंश का अवकलन कर लेते हैं, फिर माइनस किया जाता है। अब दूसरे पद में अंश को छोड़ दिया जाता है और हर का अवकलन कर लिया जाता है, बटे पूरे के बटे हर का होल स्क्वायर कर दिया जाता है। तो यही प्रक्रिया हम इस प्रकार के प्रश्नों में करें। तो यहाँ से पहले इसको y बराबर मान लेते हैं। तो जब y बराबर माना गया तो ये आ गया x बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर लिख लिया गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसा लिखा गया तो x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिख सकते हैं। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स। अब x बटे यहाँ से आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया। अब यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे, हर को छोड़ देंगे, जब अवकलन किया जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, अब हर छूटा तो हर में हमारे दे रखा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर किसका अवकलन करना, डी बाई डी एक्स, एक्स का एक बार हम लोग लिख लेते हैं, फिर माइनस, इस बार अंश छूटा, किसका अवकलन किया जाएगा, डी बाई डी एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे में क्या लिखते हैं, बटे में हर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट में है, पूरे का होल स्क्वायर यहाँ से लिख लेना है। अब अगले पार्ट नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, इसको छोड़ रखते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ऐसे उतार लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का जब किया गया 1 आया, 1 का गुणा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में किया गया, तो एक्स ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, फिर माइनस का एक्स छूटा है, इस बार हम कर रहे हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन, तो इसे 1/2 बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2 माइनस 1, मतलब एक्स के पावर एन का फार्मूला लगा दी, तो एन एक्स के पावर एन माइनस 1 हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर वाले का जब अवकलन किया जाएगा तो ए स्क्वायर शून्य हो जाएगा, अचार एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x यहाँ आ जाएगा, बटे में हमारा अंडर रूट हट जाएगा, क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर दिया हुआ था। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर अंडर रूट में यहाँ आ गया ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, यहाँ देखते हैं 2 और 2 ये अंश में था, ये हर में था, कैंसिल हो गया। अब बचा माइनस का एक्स, यहाँ भी माइनस का एक्स प्लस का आपका एक्स हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2 माइनस 1/2 बचेगा, जिसको हम बटे में भेज सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और पूरे के बटे में क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेते, इसके बटे में 1 कर लेते हैं, लासा लिया जाएगा, तो लासा लेने पर त्रिया गुणा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर लिखा है, इसका गुणा करने पर यहाँ भी अंडर रूट, तो अंडर रूट के अंदर ये अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि समान पद लिखे हुए, तो ऊपर आ गया ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, पीछे बचा यहाँ से जब एक्स का एक्स में गुणा हुआ था तो हो गया था एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया प्लस का कितना एक्स स्क्वायर, बटे क्या आ गया, बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी आ रहा, तो ये पूरे के बटे में भेज सकते हैं, तो आ जाएगा एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर आपका आ गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो बचा आपका डी वाई बाई डी एक्स, फिर बराबर आपका ऊपर बच गया ए स्क्वायर, इसकी 2 घात इसकी 1 घात जोड़ सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2, ये हमारा हो गया 15 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं 15 का सेकेंड पार्ट, जो यूपी बोर्ड 1995 में पूछा गया था प्रश्न, इम्पॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1 बटे आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 अंडर रूट के अंदर दे रखा है, तो बहुत आसान है, ऐसी प्रक्रिया हम लोग पहले प्रश्न में किए हुए थे, बस वहाँ अंडर रूट नहीं लगा था, तो याद आ गया होगा बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ऐसा प्रश्न लिए थे जहाँ पर आपका ये दूसरे पद के रूप में दिया था, यहाँ आ गया केवल अंडर रूट लग गया, तो बहुत आसान, पहले से क्या मानते हैं, y बराबर मान लेते हैं, और इस अंडर रूट को 1/2 लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का
1 का होल पावर आपका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर, तो d/dx एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1/x² माइनस का x प्लस 1 पूरे का हो गया होल पावर 1/2। x के पावर n वाला फार्मूला यहाँ लगा दिया गया, तो dy/dx बराबर हो जाएगा 1/2 और ये आ गया x² प्लस x प्लस 1/x² माइनस x प्लस का 1 का होल पावर 1/2 माइनस का 1। अब dy/dx अंदर वाले पद का अलग अवकलन किया जाएगा, x² प्लस x प्लस का 1/x² माइनस का x प्लस का 1 आपका आ गया। अब इसमें अंश और हर वाला फार्मूला लगाया जाएगा, तो हम लोग पहले वाले सवाल में ऐसी प्रक्रिया किए हुए थे, इसका मान निकाला गया था हल करके, तो हम लोग देख लेते हैं उसी प्रकार से। ये आपका हो जाएगा, पहले इसको हल करते हैं, dy/dx बराबर माइनस का आएगा बटे में जाएगा, ये पद उलट जाएगा, नीचे वाला पद ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर वाला नीचे, लेकिन अंतर अंडर रूट लगेगा। फिर से भाई समझेंगे, 1/2 ये आ गया x² प्लस का x प्लस का 1 बटे x² माइनस का x प्लस का 1 का होल पावर आ गया माइनस का 1/2। -1/2 आया, बटे भेज दिया जाएगा, तो नीचे वाला पद उलट के ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर वाला पद नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से इंटू इसमें फर्स्ट और सेकंड वाली प्रक्रिया लगाई जाएगी। तो यहाँ से हम लगा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हर छूटा x² माइनस x प्लस का 1 छूटा, इसका अवकलन कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2x प्लस का 1 आपका, फिर माइनस अंश छूटा x² प्लस x प्लस 1 छूट गया, हर का अवकलन किए तो ये आ गया 2x माइनस का आपका 1 आ जाएगा, बटे हर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो x² माइनस x प्लस का 1 का होल स्क्वायर बन गया। तो ये पद जब उलट दिया गया तो आया 1/2 अंडर रूट के अंदर x² माइनस का x प्लस 1 बटे आपका x² प्लस का x प्लस का 1 लिखा जा सकता है, इंटू अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2x³, फिर x² का 1 में गुणा प्लस का x², ये आया माइनस का 2x² माइनस x का 1 में गुणा माइनस का x 1 का गुणा हुआ तो प्लस का 2x प्लस का 1 इतना प्राप्त हुआ पहले वाले को गुणा करने पर। इसी प्रकार से इस पद का गुणा किए तो बीच में माइनस आपका लगा है, तो यहाँ से आपका आ गया 2x³, फिर x² का किस में गुणा करना 1 में गुणा करना, ये 1 लिखा, तो आ गया माइनस का, सॉरी भाई माइनस का यहाँ पर आएगा, कितना आया x² का गुणा हो रहा तो x² आपका आएगा, फिर x का गुणा किया गया तो प्लस का 2x² आया, फिर x का माइनस 6 आ गया, फिर यहाँ से 1 का गुणा किया गया तो प्लस का 2x आया, फिर 1 का 1 में माइनस का 1 आ गया, बटे यहाँ से हमारा आ गया x² माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसे हम लोग लिख सकते हैं। अब माइनस का अंदर गुणा किया जाएगा, जब माइनस का अंदर गुणा कर रहे हैं तो 1/2 इस अंडर रूट को अलग अलग लिख सकते हैं, x² माइनस x प्लस 1 अंडर रूट लगा दिए, बटे आपके x² प्लस x प्लस का 1, इस पर भी अंडर रूट लगा सकते हैं, इंटू ब्रैकेट खोल रहे हैं तो 2x³ प्लस का यहाँ से आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ x² लिखा है, यहाँ माइनस का, चलो एक बार ऐसा लिख लेते हैं, x² माइनस का 2x² माइनस x प्लस का 2x प्लस का 1, माइनस का पूरे में गुणा तो माइनस का 2x³ भाई ध्यान देंगे विद्यार्थी, ब्रैकेट के आगे माइनस लगा हुआ, जब इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ से सारे चिन्ह ब्रैकेट के अंदर के बदल जाएंगे, तो ये प्लस में था इसलिए क्या हो गया माइनस में हो गया, ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में, प्लस का x², ये प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में 2x², माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस का x, ये 2x किस में है प्लस में, तो किस में हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस का 1 क्या बन जाएगा प्लस का 1, और बटे में हमारा क्या दे रखा था x² माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बहुत चीज़ें कटने वाली भाई, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, 2x³ से 2x³ कट गया, फिर यहाँ से आपका क्या कटने वाला x² लिखा, ये प्लस का नहीं कटेगा, लेकिन ध्यान देंगे यहाँ लिखा माइनस 2x², इस x² से क्या हुआ, ये दोनों जुड़े कट गया आपका, x से x कट गया, 2x से 2x कैंसिल हो गया,
अब ध्यान देंगे क्या बचा यहाँ से, यहाँ बचा प्लस का 1, यहाँ प्लस का 1, प्लस का 2, यहाँ माइनस का 2x²। तो -2 कॉमन ले लेते हैं, यह एक बार चलो लिख लेते हैं, इसके बाद अगले पद में कार्य करेंगे। तो आएगा 1/2, यहाँ से ऊपर आया x² माइनस x प्लस का 1 बटे नीचे क्या आ गया x² प्लस का x प्लस का 1, पूरे को चलो हम एक बार यहाँ लिख लेते हैं अंडर रूट के अंदर, फिर इनटू यहाँ से क्या बचा माइनस का 2x² और प्लस का 2 बटे में क्या आ गया x² प्लस x प्लस 1 का क्या आ गया होल स्क्वायर आ गया। अब इसमें कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन से 2 काट सकते हैं, तो यहाँ इसी के सामने लिख लेते हैं। ये आ गया x² माइनस x प्लस 1 बटे x² प्लस x प्लस 1, ये अंडर रूट के अंदर इनटू 2 कॉमन लिए 2 से काट दिया गया, तो यहाँ दूसरे पद में आ गया 1 माइनस का x² बटे x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी को हम ले लेते हैं, हमारा क्या हो गया आंसर। अब इसको आगे सरल करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को, 15 नंबर सवाल हो गया। अब हम बात करेंगे 16 नंबर की। तो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो 16 का जो पहला पार्ट है वो दे रखा है log, फिर ब्रैकेट में log इनटू में आपका x² दे रखा है। तो यहाँ से अब हम बात करेंगे किसकी log x² की। तो इससे पहले क्या मान लेते हैं y बराबर, तो y बराबर log ब्रैकेट के अंदर आ गया log x², क्या किया जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष dy/dx बराबर d/dx log, फिर ब्रैकेट में log x² आ गया। अब इसको पूरे को x मान ले, अगर x मान रहे हैं तो log x बना, log x का अवकलन 1/x² यहाँ से हो जाएगा। तो ये आ गया dy/dx बराबर 1/, अब log x², x के स्थान पर क्या लिखा है log x², तो ये हो जाएगा अपान में log x², फिर इंटू d/dx, इस बार किसका अवकलन करना है log x² का करना है। तो यहाँ से dy/dx बराबर 1/log x² इंटू फिर से log x² लिखा हुआ है, तो इस बार log x फिर 1/, तो 1/, क्या आ जाएगा x², और d/dx अब किसका करना x² का करना, तो x² का 2x आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dy/dx, क्या लिख सकते हैं dy/dx बराबर, इसका ऊपर आ गया 2x, x² का क्या हुआ 2x आपका है, बटे में x² को आगे लिख सकते हैं, इंटू क्या आ गया log x², एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया dy/dx बराबर 2/x इंटू log x²। बहुत आसान प्रश्न था हमारा, ये हो गया आपका, आ गया 2/x इंटू log x²। अब इसका सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे। सेकेंड पार्ट दे रखा है log ब्रैकेट के अंदर आपको दे रखा है, सॉरी इंटू में दे रखा है tan, फिर ब्रैकेट में दे रखा है π/4 प्लस का x/2 दे रखा है। तो पूरे को एक बार log x मानेंगे, फिर tan x इसे मानेंगे, फिर इतने का किया जाएगा। 3 चरणों में इस प्रश्न को हम लोग सरल करेंगे। तो पहले प्रक्रिया y बराबर माने क्या आ गया log, यहाँ से इंटू tan, फिर इंटू π/4 प्लस का x/2 आ गया। अब यहाँ से x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो क्या dy/dx आ जाएगा। तो यहाँ से हो गया dy/dx बराबर d/dx log इंटू tan π/4 प्लस का x/2। तो dy/dx बराबर पूरा हमारा पद क्या बचा x बना,
तो log x को 1/x लिख सकते हैं। तो x के स्थान पे क्या लिखा है, tan ब्रैकेट के अंदर π/4 प्लस x/2। अब किसका अवकलन किया जाएगा, d/dx tan π/4 प्लस x/2 का। तो tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x आपका। तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर 1/tan π/4 प्लस का x/2 इंटू सेक स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा π/4 प्लस का x/2। अब d/dx ब्रैकेट के अंदर वाले का अवकलन π/4 प्लस का x/2 का अवकलन करेंगे। तो π/4 अचर है, शून्य हो जाएगा। x/2 का करेंगे तो 1/2 अचर बाहर निकले, x का 1, तो ये आगे आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया 1/2 इंटू नीचे क्या आया tan ब्रैकेट के अंदर आ गया इंटू यहाँ पे इंटू π/4 प्लस का x/2 और इंटू में क्या आ गया सेक स्क्वायर π/4 प्लस का x/2 आ गया। इसको ऊपर लिख सकते हैं dy/dx। तो यहाँ से dy/dx बराबर आपका हो जाएगा, ऊपर आ गया सेक स्क्वायर π/4 प्लस का x/2 बटे 2 और नीचे क्या है इंटू tan π/4 प्लस का क्या आ गया x/2। अब tan π/4 प्लस का x/2 यहाँ बचा। अब इसे हम लिख सकते हैं dy/dx बराबर, अगर आप चाहें इतने पे भी इसे आंसर लिख सकते हैं, लेकिन और अगर हम सरलतम रूप में इसे व्यक्त करना चाहते हैं तो और छोटा इसे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर लिख सकते हैं और tan को लिख सकते हैं sin बटे cos। देखो अगर हम और इसे छोटा करना चाह रहे हैं तो 1/2 को हमने बाहर लिखा, फिर इंटू आपका सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर 1/ क्या हो जाएगा cos स्क्वायर। तो cos स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया π/4 प्लस का x/2, फिर इंटू tan को क्या लिख सकते हैं 1, चलो अलग लिख लेते हैं 1/tan को लिखा जा सकता है sin π/4 प्लस का x/2 एक ब्रैकेट बटे tan के बटे क्या हो जाएगा cos π/4 प्लस का x/2 आपका। अब ये उलट के कहाँ पहुँचेगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं dy/dx बराबर आपका 1/2 बाहर, इसको बाहर लिखें इंटू cos स्क्वायर, ये ऊपर पहुँचा ना ऊपर पहुँचा, एक cos से क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं। तो बटे में आपका क्या आ गया 1/, यहाँ से दोनों आपस में गुणा हो जाएगा तो sin ब्रैकेट में आ गया π/4 प्लस का x/2 इंटू cos π/4 प्लस x/2 यहाँ से लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं 2 sin a इंटू साइन b, या ऐसा कह सकते हैं 2 sin a इंटू cos a। ये फार्मूला बन गया sin 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है। तो पूरे को लिख सकते हैं dy/dx बराबर 1/sin 2 थीटा। तो 2 ब्रैकेट में क्या आ गया π/4 प्लस का x/2 लिखा जा सकता है ना, भाई बात समझ में आई। ये 1 का 1 में गुणा 1 पूरे के बटे में आपका 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बना। तो sin 2 थीटा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है। तो पूरे को हमने लिख दिया sin 2 थीटा, यहाँ भी 1/2 कॉमन ले लिए। तो ये आ जाएगा आपका sin अंदर बचा π/2 प्लस का x आपका 2 का अंदर गुणा किया तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 4 था 2 बचा आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आ गया आपका 1/, इसको लिख सकते हैं sin 90 प्लस x। तो sin 90 प्लस थीटा cos थीटा इसको लिख सकते हैं। तो cos आपका x आ गया 1/cos x को क्या लिख सकते हैं sec x लिख सकते हैं। तो ये आ गया dy/dx बराबर क्या sec x। इतना छोटा इसे लिखा जा सकता है। भाई सभी को बात समझ में, एक बार फिर से आप लोगों को समझाते हैं। सवाल था log tan π/4 प्लस x/2। तो पहले y बराबर माने
y बराबर log इंटू tan π/4 प्लस x/2 आ गया। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये dy/dx बन गया, d/dx log इंटू tan π/4 प्लस x/2 आ गया। यहाँ से log x का पहले फार्मूला लगाया तो log x का फार्मूला लगाने पर x के स्थान पे दिया था tan π/4 प्लस x/2, ये x 1/x हुआ तो tan π/4 प्लस x/2 आ गया। फिर tan x का अवकलन क्या है, d/dx tan π/4 प्लस x/2 का अवकलन, तो tan x का सेक स्क्वायर होता है तो सेक स्क्वायर π/4 प्लस x, फिर π/4 प्लस x/2 का अवकलन किया जाएगा। तो ये अचर था आपका π/4, शून्य आपका हो गया, x/2 का 1/2 आया, इसको आगे भेज दिए 1/2 हो गया। तो यहाँ से इंटू tan π/4 प्लस x/2 इंटू सेक स्क्वायर π/4 प्लस x/2 आपका आ गया। फिर यहाँ से 1 में मल्टीप्लाई किया गया तो सेक स्क्वायर π/4 प्लस x/2 अपान 2 इंटू tan π/4 प्लस x/2। इसको इतने पे आंसर मान सकते थे, लेकिन और सरलतम रूप पर व्यक्त करने के लिए हमने क्या किया, सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर, tan को लिखा गया साइन बटे कास, एक कास से कास कैंसिल हो गया, बन गया 1/2 साइन π/4 प्लस x/2 इंटू कास π/4 प्लस अर्थात 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा का फार्मूला, तो इसे लिख दिया गया साइन 2 थीटा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया गया, π/2 प्लस x बचा, तो π/2 को हम 90 लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा हो गया, कास थीटा आया, 1/cos थीटा को सेक अर्थात 1/cos x था, इसलिए सेक x ये हमारा हो गया आंसर। अब हम बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न की। तो 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो यहाँ से हमारा जो पहला पार्ट इसका दे रखा है वो दे रखा है tan क्यूब x आपको दे रखा है, तो यहाँ से इसे y बराबर मानते हैं, तो y बराबर आ गया tan क्यूब x, फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dx बराबर dy/dx tan क्यूब x को लिख सकते हैं tan x का होल क्यूब, भाई tan क्यूब x का मतलब है tan x का होल क्यूब, तो पूरा पद x हुआ x के पावर n, तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं dy/dx बराबर 3 tan x का होल पावर 3 माइनस 1, मतलब n x के पावर n माइनस 1, फिर इंटू dy/dx tan x का अवकलन करेंगे तो tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, तो यहाँ से dy/dx बराबर 3, ये आ गया tan x 3 की घात में 3 माइनस 1 थी, तो यहाँ बचे 2, तो इसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर x, फिर tan x का अवकलन किया गया, ये आ गया सेक स्क्वायर x। चाहे आप इतना आंसर लिखें, जैसे और ब्रेक करना चाहे ब्रेक कर सकते हैं, तो हम इसे ही आंसर मान लेते हैं। इसका आप सेकेंड पार्ट की सेकेंड नंबर की, तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, दे रखा है log ब्रैकेट में सेक x प्लस का tan x, बहुत आसान है, पहले y बराबर मानते हैं, log यहाँ से ब्रैकेट में आ गया सेक x प्लस का tan x, अब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो इसे लिख सकते हैं dy/dx बराबर 1/, यहाँ से क्या आएगा 1/x के स्थान पे क्या लिखा है सेक x प्लस का tan x लिखा हुआ है। फिर अब अवकलन किसका करते हैं, सेक x इंटू tan x का, तो dy/dx ब्रैकेट के अंदर आ गया सेक x प्लस का tan x, अब यहाँ से लिख सकते हैं dy/dx बराबर 1/सेक x प्लस का tan x। अब यहाँ दो पद हैं सेक x और tan x, तो पहले हम अवकलन करते हैं सेक x का, तो सेक x का अवकलन होता है सेक x इंटू tan x, फिर tan x का अवकलन करते हैं तो इसका होता है सेक स्क्वायर x। अब यहाँ दोनों पदों में सेक x कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा सेक x ब्रैकेट में बचा सेक x प्लस का tan x हमारा, बटे में आपका आ गया सेक x प्लस का tan x, यहाँ से किसके बराबर dy/dx बराबर सेक x tan x से सेक x tan x कैंसिल हो गया, आ गया यहाँ से कितना सेक x, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम बात करेंगे 18 नंबर प्रश्न की। 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि y बराबर दे रखा है साइन x इंटू कास 2x, तो कह रहा है तो सिद्ध कीजिए, देन प्रूव दैट क्या सिद्ध करना है, कह रहा है dy/dx
डी एक्स बराबर वाई, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है काट एक्स माइनस का 2 tan 2x हमें सिद्ध करना है। बहुत आसान, दे रखा है एफ वाई बराबर साइन एक्स इंटू कास 2x, तो सिद्ध कीजिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई इंटू काट एक्स माइनस का 2 tan x। तो यहाँ से हम लोग पहले लेते हैं जो दे रखा है, तब यहाँ से y बराबर हमारा क्या दे रखा है साइन एक्स इंटू कास 2x दे रखा है। तो अब x के सापेक्ष पहले अवकलन हम लोग कर लेते हैं। तो x के सापेक्ष जब अवकलन किया जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स, यहाँ से आ गया साइन एक्स इंटू कास 2x हमारा। अब इसमें लगाते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो एक फार्मूला हमारे पास है फर्स्ट इंटू सेकेंड का। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स प्रथम पद इंटू आपका द्वितीय पद। तो ये होता है प्रथम पद छूटा, द्वितीय पद का अवकलन किया जाता है, फिर प्लस द्वितीय पद छूटता है और हम लोग क्या करते हैं प्रथम पद का अवकलन करते हैं। ऐसा एक फार्मूला है, मतलब दो पद इसमें दिए होते हैं, तो दो पद गुणनफल के रूप में दिए होते हैं। तो पहला पद छूटता है द्वितीय पद का अवकलन, फिर प्लस द्वितीय पद छूटा प्रथम पद का अवकलन। तो यहाँ से हम लोग कर देते हैं डी वाई बाई डी, फर्स्ट एंड सेकेंड लगाएं। तो यहाँ से फर्स्ट छूटा साइन एक्स हमारा छूट गया, अवकलन किसका करना है डी बाई डी एक्स कास 2x का अवकलन करना है, फिर प्लस का कास 2x छूटा डी बाई डी एक्स, यहाँ से साइन एक्स का अवकलन करना है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स कास 2x का जब अवकलन किया गया, कास 2x का अवकलन करने पर आ जाएगा माइनस का साइन 2x, और 2x का किए तो 2 बाहर निकल आया, फिर प्लस का यहाँ आ गया कास 2x, साइन x का अवकलन किए तो आ गया कास x, यह माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से अंश में y का गुणा किए और हर में y का गुणा किए तो ऊपर आपका आ जाएगा गुणा करने पर ब्रैकेट के अंदर माइनस का 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x आपका प्लस का यहाँ से कास x इंटू कास 2x आपका आ गया। भाई क्या आया साइन x इंटू साइन 2x कास x इंटू कास 2x आपका। अब अंश में भी y का गुणा कर दिया और कहाँ y, क्योंकि हमको लाना है डी वाई बाई डी एक्स वाई काट एक्स इंटू 2 tan x लाना। अब y को ऊपर रोक लिए, नीचे वाले y का मान जो दे रखा था वो रख देते हैं। तो -2 साइन एक्स इंटू कास 2x प्लस का यहाँ से सॉरी साइन x, ये क्या हो जाएगा साइन x हमारा साइन x इंटू साइन 2x कास x इंटू कास 2x आ गया, बटे y का मान क्या आ गया साइन x इंटू कास 2x आ गया। अब अलग अलग करते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं y ब्रैकेट के अंदर -2 साइन x इंटू साइन 2x बटे आ गया साइन x इंटू कास 2x, फिर प्लस का कास x इंटू कास 2x है तो यहाँ लिख दिया साइन x इंटू कास 2x, कास 2x से कास 2x कटा, साइन x से साइन, ये आ गया y ब्रैकेट के अंदर। इसको साइन कास बटे साइन को लिख सकते हैं क्या काट x आपका आ गया, फिर माइनस का 2 आया, यहाँ से साइन 2x इंटू कास 2x, इसको लिख दिया tan 2x, हमारा क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर सिद्ध हो गया। यही हमको प्रूव्ड करना था, PROV प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। ये हो गया हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न की। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है यदि y बराबर log ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपान अंडर रूट एक्स दे रखा है, कह रहा तो सिद्ध कीजिए देन प्रूव दैट, तब क्या सिद्ध करना है, कह रहा डी वाई बाई डी एक्स बराबर सिद्ध करिए x माइनस 1 अपान 2x ब्रैकेट में x प्लस का 1 हमें सिद्ध करना है। तो बहुत आसान प्रश्न है हमारे पास। यहाँ से हम पहले मान लेते, दे रखा है पुनः इसे ले रहे हैं क्या, y बराबर log ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स प्लस का 1 अपान अंडर रूट एक्स। अब पहले इसका करते हैं x के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स, इसको लिख सकते हैं
लाग लाग आपका ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स प्लस का 1/√x इसे लिखा जा सकता है। अब log x का अवकलन जब किया गया तो ये बटे में आपका आ जाएगा, तो यहाँ इसे लिख देंगे dy/dx बराबर, एक बार इसे लासा भी ले सकते हैं, इसको थोड़ा सरल कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं dy/dx log ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस 1/√x, इस रूप में इसको सरल करके लिखते हैं। तो यहाँ से dy/dx बराबर 1/x प्लस 1/√x, फिर dy/dx इसका अवकलन किया जाएगा तो x प्लस 1/√x, ये उलट गया तो यहाँ से dy/dx बराबर √x/x प्लस का 1। अब यहाँ अंश और हर का फार्मूला, तो ये हर छूट गया, अंश का अवकलन किए तो 1 बचा, ये 0 हो गया। फिर माइनस का, इस बार आपका अंश छूटा, हर का अवकलन किया गया 1/2 आपका x के पावर 1/2 माइनस का 1 आएगा, बटे आपका हर का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ होल स्क्वायर है, इससे ये अंडर रूट कैंसिल हो गया। तो dy/dx बराबर आपका ऊपर बचा √x, फिर माइनस का ब्रैकेट में x प्लस का 1, ये बटे में आपका आ जाएगा तो 2√x बटे आपका आ गया √x ब्रैकेट में x प्लस का 1 आ जाएगा। भाई ध्यान देंगे यहाँ से कितना बचा, ये आपका आ गया x माइनस x प्लस 1 बटे 2√x बटे √x ब्रैकेट में x प्लस का 1, फिर से इसके बटे 1 करके लासा लिए, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं dy/dx बराबर √x का √x में गुणा हुआ तो 2x आ गया, माइनस का अंदर गुणा किए तो x प्लस का 1 आ गया, बटे आपका ये 2√x बटे में जाएगा तो √x का √x में गुणा हो गया तो 2x ब्रैकेट में x प्लस का 1 आ गया, घट जाएगा dy/dx बराबर ऊपर आ गया x प्लस का 1, नीचे आ गया 2x ब्रैकेट में x प्लस का 1, यहाँ से आपका 1 का अंदर गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा भाई, माइनस का 1 हुआ तो ये आ जाएगा x माइनस का 1 आपका। इस प्रकार से ये हो गया प्रूव्ड हमारा 19 नंबर। अब हम बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न की। तो 20 नंबर प्रश्न हमारे पास जो दे रखा है वो है y बराबर यहाँ से tan स्क्वायर ब्रैकेट में π/x² 2, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए, देन प्रूव दैट, सिद्ध क्या करना है, प्रूव्ड करना है, कह रहा सिद्ध करो यहाँ से dy/dx बराबर 2πx इंटू tan ब्रैकेट में आपको सिद्ध करना πx² 2 ब्रैकेट बंद इंटू sec² πx² 2 सिद्ध करना। तो बहुत आसान है प्रश्न। यहाँ से पहले हम y बराबर लेते हैं, y बराबर क्या आ गया tan स्क्वायर ब्रैकेट में πx² 2 आ गया, तो डायरेक्ट हम लोग करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आ जाएगा dy/dx बराबर पहली बार tan x किया गया तो 2, ये आ जाएगा आपका tan ब्रैकेट के अंदर π/x² 2 बड़े ब्रैकेट के पावर में आ गया 2 माइनस का 1, इस बार tan स्क्वायर का पूरे का हुआ। अब tan का किया जाएगा तो tan का आएगा sec², फिर ब्रैकेट में πx² 2, फिर πx² 2 का किया जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा π/2 छूट जाएगा तो 2πx/2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया dy/dx बराबर 2, ये लिख सकते हैं πx आगे आ गया πx, फिर यहाँ से 2 में से 1 गया तो 1 बचा तो इंटू tan πx² 2 इंटू क्या आ गया sec² πx² 2 आ गया। यही हमको प्रूव्ड करना था। मैं पूछ रहा है देन प्रूव दैट, तो ये क्या करना है, ये प्रूव्ड करना था हमें, इस प्रकार से सिद्ध हो गया। अब हम लोग देखते हैं 3.1 अभ्यास का आखिरी क्वेश्चन दे रखा है। 21 नंबर प्रश्न हमारा है y बराबर log x के पावर x दे रखा है। 21 नंबर प्रश्न
y बराबर यहाँ से दे रखा है log x के पावर x और कह रहा सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है? dy बाई डी एक्स बराबर आपको सिद्ध करना 1 प्लस का log x सिद्ध करना। बहुत आसान है प्रश्न हमारा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x भेज देते तो y बराबर x इंटू log x इसे लिख सकते। log m के पावर n फार्मूला कौन सा लगा दिए, log m के पावर n बराबर n log m का रूप यहाँ सवाल का लगा दिए। तो x इंटू अब फर्स्ट एंड सेकेंड बन गया, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स आ गया। x छूटा log x का 1/x हो गया। फिर यहाँ से हो जाएगा प्लस log x आपका छूट गया, x का 1 हो जाएगा, x कैंसिल हो गया तो dy बाई डी एक्स बराबर आ गया 1 प्लस का log x आपका। बहुत आसान प्रश्न था, फिर से एक बार समझेंगे। y बराबर log x के पावर x था, x को बराबर यहाँ log m के पावर n फार्मूला लगाएं, x आगे आ गया, x इंटू log x हो गया, फर्स्ट सेकेंड लगाया, फर्स्ट छूटा सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड छूटा फर्स्ट का अवकलन, तो x छूटा log x का 1/x हुआ, फिर log x छूटा x का 1 हो गया, x कैंसिल हो गया 1 प्लस log x। ये हो गया प्रूफ। इस प्रकार से हम निहित फलनों के अवकलन की जो पहली अभ्यास थी बालाजी पब्लिकेशन की 3.1 वो है समाप्त। अब हम लोग अपने अगले वीडियो में बात करेंगे 3.2 के। तो थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो को देख सकें।